यस ऑडियंस। मॉर्निंग के टाइम में सब बोलते हैं याद करने के लिए, तो हमें स्लीपिंग के टाइम में याद करना चाहिए या मॉर्निंग के टाइम में रिकॉल करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत फ्रेश होता है और हमारा जो लॉजिक होता है वो बिल्कुल पीक पर होता है। जैसे जैसे हम नाइट की तरफ जाते रहते हैं तो लॉजिक थोड़ा वीक होता चला जाता है। जैसे कि सुबह आप बहुत अच्छे से रिलैक्स फील करते हैं, अगर आप इवनिंग टाइम में देखते हैं तो आप थोड़ा परेशान रहते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर बहुत देर से चल रहा हो तो बहुत सारी एप्लीकेशंस पैरेलल में चल जाती हैं और वो थोड़ा हैंग हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। लेकिन जो मेमोरी है उसका रिवर्स है। मेमोरी नाइट की तरफ ज्यादा अच्छी होती है, यानी कि सोने से एकदम पहले जो हम करेंगे वो हमें सबसे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि ब्रेन जब भी हम सोते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन को रिवर्स ऑर्डर में रीऑर्गेनाइज करता है। यानी कि अगर हम 11 PM सोते हैं तो लास्ट के 1 आवर में जो हमने किया था उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो उससे 1 आवर पहले किया था वो उसके बाद, जो मॉर्निंग में किया था वो सबसे लास्ट में, और तब तक हम उसे भूल चुके होंगे। तो इसलिए मॉर्निंग की तरफ आपको अपने लॉजिकल सब्जेक्ट शिफ्ट करने चाहिए, जैसे कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, और इवनिंग की तरफ आपको मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट शिफ्ट करने चाहिए, जैसे कि बायो है, केमिस्ट्री है, और रिवीजन जो है वो किसी भी सब्जेक्ट की है वो आप लास्ट के 1 आवर में 2 आवर्स में शिफ्ट करें, क्योंकि रिवीजन में बहुत कम टाइम लगता है। और अगर आप स्टडी करेंगे तो स्टडी करने में आप एक ही चैप्टर स्टडी कर पाएंगे 2 आवर्स में, लेकिन रिवाइज करेंगे तो आप एटलीस्ट 5-6 चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे। Thank you, sir. Please, Yes, yeah. sir. I'm Narendra. So the ideas shared by you for memory retention, that are very wonderful. Thank you. Right, sir? Thank you. So you have shared the ideas for 7 to 8. You have to share the idea how to retain the memory up to 7 to 8 months by इसके बाद going वो revision हमेशा, in a month. no, not 7 to 8 months, then you will be able to retain it for forever, क्योंकि उसके बाद वो क्रिएटिविटी का लेवल आ जाएगा। जैसे कि आज हम अल्फाबेट्स रिवाइज नहीं करते क्योंकि वो एक लेवल क्रॉस हो चुका है, वो कहीं ना कहीं रूटीन में हमारे सामने आते हैं, तो वो उसके बाद वो स्किल, वो नॉलेज हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट बन जाएगा। Right. If the age that is approx 17 to 18 years and the So they have to sleeping sleep that is around 10 hours. 7 to 8 hours। अगर ओवर स्लीपिंग है that is also harmful, ओवर स्लीपिंग is also harmful For 10 hours। memory retention. हाँ जी बिल्कुल। अगर आप ज्यादा सो रहे हैं वो भी गलत है, कम सो रहे हैं वो भी गलत है। 17 की एज ग्रुप में उनको सोना चाहिए कम से कम 8 आवर्स के आसपास। बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि 5 आवर्स हो जाएगा, लेकिन 30 मिनट प्लस माइनस हो सकता है, उनके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। Yes, please, audience. Thank you You so can much, ask sir. another. Is it as well advisable to sleep only at one shot at night, or there should be a in the afternoon also we should take a nap? Yeah, it's very good question. See, अगर हम दिन में सो सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, लाइक ऐसा नहीं है कि हम मंडे को तो सो सकते हैं, ट्यूसडे को नहीं सो सकते, तब आप नैप नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट अगर आप एक स्टूडेंट मेंटेन कर सकते हैं, उनसे स्कूल से आने का टाइम उनका फिक्स होता है, कोई वर्किंग क्लास दे कैन मेंटेन, तो हमें दिन में सोना चाहिए। अगर हम दिन में सोते हैं तो उससे क्या होता है, इट विल बी लाइक ए न्यू मॉर्निंग फॉर अस। और हमारा जो ब्रेन साइकिल जो मैंने डिस्कस किया था कि मॉर्निंग में हमारा लॉजिक पीक पर होता है और इवनिंग की तरफ मेमोरी, तो दैट विल बी लाइक ए न्यू मॉर्निंग फॉर यू। और वो हमारे लिए उस टाइम तक जो कुछ हमने रिटेन किया था वो काफी हद तक कंसोलिडेट हो जाएगा। तो इट विल बी वेरी गुड फॉर मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम सो सकते हैं। बट कितने टाइम सोना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो सोते हैं 1 आवर के लिए, एंड 1 आवर इज नॉट गुड, क्योंकि हमारा जो स्लीप साइकिल है दैट इज ऑफ 90 to 120 मिनट्स। अगर आप 90 to 120 मिनट्स के लिए सोते हैं तो आप बहुत एक्टिव फील करेंगे उसके बाद, या आपको सोना है 20 मिनट्स खाली। अगर आप 20 मिनट्स तक सोते हैं तो इससे पहले कि हमारा स्लीप का साइकिल बहुत डेप्थ में जाए, वहां से हम वापिस आ जाते हैं। स्लीप इज लाइक ए बायोकेमिकल रिएक्शन। अगर हम 1 घंटे के बाद उठ जाते हैं तो हमने उस स्लीप साइकिल को बीच में डिस्टर्ब कर दिया, और बीच में डिस्टर्ब करने का मतलब है कि हमारा जो हार्मोन्स का लेवल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया, जैसे मेलाटोनिन हार्मोन। जब आप उठते हैं तो आप थोड़ा सा लेजी फील करते हैं, हेडेक फील करते हैं, बहुत बार तो हार्ट बीट तक अनइवन होती है अगर आप 1 घंटे के बाद उठते हैं। तो बेस्ट टाइम है 15 to 20 मिनट्स। अगर आप दिन में एक पावर नैप ले सकें, दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। इससे ज्यादा लेंगे नाइट की स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है। All friends, where is welcome. सर, हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सबसे पहले हमें फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना चाहिए। आप कितने भी बिजी हैं,
एटलीस्ट आपको हर रोज 30 मिनट्स तक कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है, कोई एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक एक्सरसाइज, जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन हो, वो सबसे जरूरी है। उसके अलावा आप कितना भी टाइम स्टडीज में लगा सकते हैं, कुछ अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें, कोई हार्म नहीं है मैक्सिमम स्टडी करने में। जस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी। यस प्लीज, Sir, एनी क्वेश्चन? या प्लीज। like if your efficiency is good in night, so what to do? Like, do you study in night or व्हाट्स योर नेम? Savi? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो नाइट में स्टडी करते हैं। लेट मी जस्ट एलोबरेट इट मोर। देखिए, हमारा जो एनर्जी साइकिल है वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता। सपोज जैसे हम सुबह उठते हैं, तो अगर यूनिफॉर्म एनर्जी हम कहें एवरेज इज 100 यूनिट्स। जैसे हम सुबह उठे तो हम एक्टिव हैं, हमारा एनर्जी लेवल है 100। उसके बाद थोड़ा आफ्टर 2 आवर्स, उठने के 2 घंटे के बाद हम थोड़ा लेजी फील करते हैं, राइट? लेट्स टेक इट अराउंड 9 o'clock। तो आप उस वक्त आपका एनर्जी लेवल आ गया 80। अब आप देखेंगे स्कूल के जो लास्ट आवर्स होते हैं, लास्ट लेक्चर्स जो होते हैं, उनमें हम बिल्कुल लेजी हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं OHT लेवल, मींस ओवर हेड ट्रांसमिशन, कि सब कुछ आपके सर के ऊपर से जा रहा है। यू कैन से यू आर ऑपरेटिंग ऑन द 20% एनर्जी ओनली। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप घर आते हैं, एक्टिव होते हैं, फिर एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ऐसे ही नाइट में जो लोग स्टडी करते हैं, जब नाइट में वो स्टडी कर रहे होते हैं, उस वक्त क्या होगा? उनका एनर्जी लेवल होगा 300, 200। दैट इज कॉल्ड PPT, पीक परफॉर्मेंस टाइम। उस वक्त आप जो भी स्टडी करेंगे तो क्या होगा? आपको एटलीस्ट वो डबल ट्रिपल ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, जल्दी आप समझ पाएंगे, क्योंकि आप रात में हर रोज उस वक्त उस एनर्जी को रिकॉल कर रहे हैं। अगर आप 5 o'clock हर रोज फुटबॉल खेलते हैं, so you are asking your body to give me more physical energy at that time। रात को आप स्टडी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे इस वक्त ज्यादा मेंटल एनर्जी चाहिए, तो आपकी पूरी मेंटल एनर्जी चैनलाइज हो गई है नाइट में 11 o'clock, 12 o'clock, 1, 2। गुड, आप लर्न कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी एग्जाम नाइट में नहीं होता। और जो लोग देर रात तक पढ़ते हैं, वो डे के फर्स्ट हाफ में एक्टिव फील नहीं कर पाते। यानी कि जब वो एग्जाम में होंगे फर्स्ट हाफ में डे के, तो वो बहुत लेजी फील कर रहे होंगे। दे विल ऑपरेट एट 70% एफिशिएंसी ओनली। तो वो पढ़ तो लेंगे अच्छे से, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। सो नेवर स्टडी इन द नाइट। बेस्ट टाइम इज टू स्टडी अर्ली इन द डे टाइम। इससे क्या होगा? आपका पीक परफॉर्मेंस टाइम हमेशा दिन में मेंटेन रहेगा। तो बेस्ट इज अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू गो टू बेड, राइट? जो हम जहां कहीं भी मदर नेचर के अगेंस्ट गए हैं, हमें प्रॉब्लम्स हुई हैं, लाइक पोल्यूशन, यू कैन सी, राइट? सो द बेस्ट इज maintain it in the daytime, wake up early। Sir, I was asking कि concentration कैसे increase कर सकते हैं? if आप सुबह भी उठे और पढ़े, पर फिर concentration उतना नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसको। देखिए, आप ये एक हैबिट है। अगर आप सुबह उठ के, अभी आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? Sir, around 8 or 9। अराउंड 8 और 9। अगर आप लेट उठना स्टार्ट कर दें, सपोज आप 9 o'clock उठते हैं, तो आप ब्रेकफास्ट आपका टाइम अपने आप 11 o'clock हो जाएगा। कुछ लोगों को हैबिट होती है कि वो उठते सुबह 6 o'clock है, लेकिन वो ब्रेकफास्ट फिर भी 11 o'clock ही करते हैं। ये एक साइकिल्स है, बॉडी बायोरिदम्स पर चलती है। जैसे आप हैबिट डेवलप करेंगे वैसा ही हो जाएगा। अगर आप अभी तक रात में स्टडी करते हैं, अब आप एक दिन सुबह उठ गए 4 o'clock, तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, लेजी फील करेंगे। इट विल टेक सर्टेन डेज, it will take at least 1 week to properly adopt that new cycle, new sleep cycle। तो आप एकदम से एक्टिव फील नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उसे अडॉप्ट कर लेंगे तो आपका फोकस अच्छा होगा, कंसंट्रेशन भी अच्छी होगी। ऑल्दो देयर आर मेथड्स कि हमें कंसंट्रेट कैसे करना है, बट इफ यू आस्क मी टू cover the complete topic about the concentration, that will take really 1 hour to explain। but in brief, if I'll say कि आप अपना शेड्यूल मेंटेन करेंगे तो काफी इंप्रूवमेंट होगा आपके कंसंट्रेशन लेवल में। well, thank you। Next question, please। Yeah. So does the environment also makes the difference between for the learning? देखिए, एनवायरनमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा वहां पर नेचुरल लाइट आए। अगर आपके रूम में आप अंदर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो उससे हमारा हार्मोन लेवल मेंटेन नहीं रहता अच्छे से, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट्स हैं घर में सभी। अगर आप सनलाइट में पढ़ते हैं, यानी कि धूप आ रही है, इनडायरेक्टली आ रही है, डायरेक्ट आप सन में नहीं बैठे, तो उससे क्या होता है? फुल स्पेक्ट्रम लाइट है, इससे लर्निंग अच्छी रहती है। दूसरा, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखें। जैसे विंटर्स में हम डोर विंडो क्लोज कर देते हैं, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम होने से ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाती है।
साथ के साथ आपका जो स्टडी एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कीप योर मोबाइल आउट ऑफ योर स्टडी रूम। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके बारे में। तो मेन जो है वो ऑक्सीजन लेवल एंड योर दैट लाइट, टेक केयर ऑफ इट। सो नाउ I'll just take only 2 questions क्योंकि ऑलरेडी इट्स Sir, too late. please, one more question. Please. Sir, one more question from my side. Sir, is it listening music is better or it is harmful for retention the memory? See, there is a difference between music and songs. देखिए, अगर हम Yes. कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या किसी भी सॉन्ग का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि वो हमारे थिंकिंग को टेक ओवर कर लेता है। जैसे कि सपोज आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, लेट्स टेक इट, एक आप बायो पढ़ रहे हैं, सपोज बायो में क्वेश्चन है कि व्हाई दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लाइक से कोरोना वायरस, राइट? और साथ के साथ आप एक सॉन्ग सुन रहे हैं लाइक से कोलावरिडी, तो Yes, एक तरीके से तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, लाइक से कि वो सॉन्ग को सुने या साथ उसको उस पर फोकस करे। जो इमोशंस जिसके स्ट्रांग है, वो सॉन्ग्स के इमोशन स्ट्रांग है, तो हम कहीं ना कहीं उन सॉन्ग के साथ जाएंगे और हमारी जो मेमोरीज हैं वो करप्ट हो जाएंगी। तो आप कोई भी सॉन्ग या कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना सुने। हाँ, आप सिंपल रिलैक्सेशन म्यूजिक सुन सकते हैं। जैसे अभी मैं डालने ही वाला हूँ कुछ ऐसे म्यूजिक, जस्ट मे बी इन द नेक्स्ट 2 days ऑन माय यूट्यूब चैनल, दैट विल बी ए काइंड ऑफ अल्फा म्यूजिक, बीटा म्यूजिक। अगर आप उन म्यूजिक्स को सुनते हैं तो आप एक लेवल में आ जाएंगे, वहां पर आप ज्यादा आ जाएंगे। और यू कैन सर्च एनी लाइक रिलैक्सेशन म्यूजिक। ओके, सो एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स? सर, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, जिन्हें हमें पढ़ना और याद करना अच्छा लगता है, और कुछ होते हैं कि जिन्हें हमें अच्छा नहीं लगता उनको पढ़ना, तो उनकी तरफ हम उनको कैसे मेमोराइज करें? जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट कम है, उनके साथ शुरुआत करें मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में आप थोड़ा ज्यादा अच्छा एफर्ट कर सकते हैं। जो भी डिफिकल्ट चीजें उन्हें मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट कर दें, ये थोड़ा इजी रहेगा। वैसे इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज है, राइट? उसके बारे में मैंने काफी कुछ इंटरनेट पे भी डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार उसको वहां से देख सकते हैं। दैट विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स टू एक्सप्लेन कि कैसे इंटरेस्ट हमें डेवलप करना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। बट फॉर जस्ट द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट आप उस सब्जेक्ट को मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट कर दें। थैंक यू सर। अगर हमें चीजों को रिटेन रखना है तो हमें वो सब मेथड्स यूज करने चाहिए, जैसे आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग हमें यूज करना चाहिए। अगर हमें चीजों को जल्दी सीखना है तो हमें आर्ट ऑफ स्टडिंग वेल यूज करना चाहिए। अगर हम इनको प्रॉपरली यूज करते हैं तो हम बीट कर सकते हैं इन सब नॉर्म्स को। फिर ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ कि हम क्रैमिंग नहीं कर सकते। और एक माइंडलेस क्रैमिंग करना तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा। दैट विल नॉट डेवलप योर नॉलेज, दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ योर मसल्स। वो आप बिल्कुल ना करें। आप हमेशा अंडरस्टैंडिंग यूज करते हुए करें, साथ के साथ आप विजुअल नोट्स यूज करें, तो उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी अच्छे से। तो वो आप अप्रोच यूज, सिंपल रट्टा मत लगाएं।